बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्याकरण के प्रश्नों में एक प्रश्न समास पर आधारित आता है। इस बार पाठ्यक्रम में समास आपको बहुविकल्पी रूप में पूछा जाएगा, यानी एक समस्त पद को देकर चार उसके ऑप्शन दिए जाएंगे, चार विकल्प दिए जाएंगे। उनमें से आपको कोई एक सही विकल्प चुनना है, यानी तीन गलत और एक सही उसमें से हो सकता है। तो आज मैं आपको समास के उसी तरह के प्रश्नों को बोर्ड पर करने चल रही हूँ, जिसे देखने के बाद और जिसे करने के बाद आपको बहुविकल्पी प्रश्न कैसे आएंगे, क्या पूछा जा सकता है, या समास के प्रश्नों को बहुविकल्पी में किस रूप में दिया जा सकता है, इसका अनुमान लग जाएगा। तो मैं आज आपको वही लिखवाने चल रही हूँ। आप भी तैयार हो जाइए और मेरे साथ साथ करना शुरू करिए। तो बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रश्न है किस समस्त पद में तत्पुरुष समास है। प्रश्न है किस समस्त पद में तत्पुरुष समास है। अब देखिए, पहला है पाप पुण्य अनश्वर हवन सामग्री और यथा नियम। तो मैं यही उत्तर लगाती चल रही हूँ ताकि आपको आसान हो जाए। तो इसमें से चारों में से आपका ग ऑप्शन सही है तत्पुरुष समास के लिए। अब मैं दूसरा करती हूँ। अध्पका पंचवटी भयभीत और यथाशीघ्र तो तत्पुरुष समास ग। तीसरा है रसोई घर यथाशक्ति चक्रपाणी और माता पिता। अब इसमें जो आपको करने को दिया गया है वो सारे चारों में से
एक तत्पुरुष समास चुनना है, तो ये आपका तत्पुरुष समास है। फिर चौथा करते हैं, महाराज। गुणयुक्त, गुणयुक्त और अनर्थ। फिर घ है कमल नयन, और आपको सही ऑप्शन इसमें चुनना है, महाराज गुणयुक्त, अनर्थ और कमल नयन में कौन सा समास तत्पुरुष समास है? तो गुणयुक्त। फिर उसके बाद पांचवा है काल सर्प, आजीवन, फिर है युद्ध भूमि, युद्ध भूमि, और फिर है आसमुद्र। अब इसमें है आपका चार ऑप्शन, चार में से तत्पुरुष समास है युद्ध की भूमि। अगला लिखिए, क नील गाय, ख राजपुत्र, ग अपुत्र, और घ बेमतलब। तो इसमें आपका तत्पुरुष समास आपको लगाना है, तत्पुरुष समास है ख, उत्तर इसका सही है। तो ख उत्तर में है। फिर सातवां लिखिए, देशभक्ति, क देश, देशभक्ति, घनश्याम, घनश्याम, फिर है यथाशक्ति, और यथाविधि। अब इन चार शब्दों में एक आपका तत्पुरुष समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास कौन सा है? देशभक्ति। अगला लिखिए, शोकमग्न, शोक मग्न, शोकमग्न, दशानन, दशानन, दशानन,
वचनामृत, और उसके बाद शब्द है आजीवन। अब इसमें आपको तत्पुरुष समास चिन्हित करना है, तो तत्पुरुष समास है। तो देखिए इस तरीके के भी प्रश्न आते हैं कि एक प्रश्न पूछा गया कि किस समस्त पद में तत्पुरुष समास है, और आपको 5 प्रश्न दे दी जाए, मान लीजिए 1 से 5, और ऐसे उसमें से आपको सिर्फ तत्पुरुष समास पूछा गया तो आपको चिन्हित करते जाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको दूसरे तरीके से बहुविकल्पी प्रश्न को कराने चल रही हूँ। इसको मैं रब करूंगी और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्क्रीनशॉट के बाद आप, मुझे उम्मीद है आप ले लिए होंगे, तो मैं इसे रब करती हूँ। बहुत तरीके से बहुविकल्पी प्रश्नों को पूछा जाता है, यानी ऐसा प्रश्न जिसमें एक से अधिक उत्तर विकल्प के रूप में मिले और आपको उसमें से सही की पहचान करके निशान लगाना होगा, ये बात है। लेकिन ये मैंने आपको भी एक तरह का प्रश्न बताया कि खाली प्रश्न है तत्पुरुष समास चिन्हित करें, तो आपको सारे प्रश्नों में से सिर्फ आपको तत्पुरुष समास के ही प्रश्न थे कि सब में से तत्पुरुष समास खाली बताना है। अब मैं दूसरे तरीके के प्रश्न बताने चल रही हूं। निम्नलिखित समस्त पद में किस समास का प्रयोग हुआ है? प्रश्न है निम्नलिखित समस्त पद में किस समास का प्रयोग हुआ है? अब ये आपको मिला तो आप इसमें प्रश्न लिखिए और साथ में ऑप्शन दे रहे हैं और आप निशान लगाइए। पहला शब्द है नास्तिक। अब इसके साथ ऑप्शन दिया गया है क कर्मधारय, ख नय तत्पुरुष, ग दिगो, और घ तत्पुरुष। अब नास्तिक शब्द का ये मतलब होता है ना आस्तिक, यानी इसका पूर्व पद जो है नकारात्मक है, तो ये आपका नए तत्पुरुष इसका सही उत्तर होगा। निशान लगाते चलिए आप भी। फिर अगला है ऋण मुक्त। ऑप्शन है द्वंद्व समास, अपादान तत्पुरुष,
अपादान तत्पुरुष, कर्मधारय, और घ है अव्ययी भाव समास। अब इसमें से एक ऑप्शन इसका सही है और सही ऑप्शन है आपका अपादान तत्पुरुष। तीसरा है नीति निपुण। नीति निपुण ऑप्शन है अधिकरण तत्पुरुष, अगला ऑप्शन है द्वंद्व, अगला ऑप्शन है कर्मधारय, कर्मधारय, अगला ऑप्शन है बहुव्रीहि। फिर है सेना नायक। अच्छा, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लगाया, लगा लीजिए। नीति निपुण, अधिकरण तत्पुरुष, नीति में निपुण, और अधिकरण का निशान होता है, चिन्ह होता है में और पर। सेना नायक ऑप्शन है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व समास, और घ है संबंध तत्पुरुष। तो शब्द है सेना नायक, सेना का नायक, यानी कि संबंध तत्पुरुष। अगला है कनकलता। शब्द है कनकलता, ऑप्शन है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, और बहुव्रीहि। बहुव्रीहि तो इसके बाद थोड़ा नीचे हो जाएगा, मैं इसके नीचे नहीं लिख पाऊंगी, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको रब करूं तब मैं बाकी का लिखती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको मिटाती हूँ और फिर लिखती हूँ। तो ऑप्शन वाले प्रश्न देने के कई तरीके होते हैं। अगर आप अपनी तैयारी, अपना अध्ययन
भली प्रकार से किए हैं तो ऑप्शन देखते ही आपको तुरंत उसका अर्थ समझ में आ जाएगा, और नहीं तो आपको भ्रम होगा और आंसर उसका गलत भी हो सकता है। फिर शब्द है पंच तत्व। ऑप्शन है तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, और अव्ययी भाव समास। अब आपका पंच तत्व यानी इसका पहला पद जो है संख्यावाची है और इसलिए ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास। अगला है देश विदेश। देश विदेश। ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व और द्विगु। ये चार ऑप्शन हो गए। चार में से आपको एक ऑप्शन सही है, तो द्वंद्व समास में देश और विदेश यानी योजक रहता है, तो ये आपका कर्मधार, ये ग ऑप्शन इसका सही है। फिर है लंबोदर। लंबोदर, अब इसका ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो इसका ऑप्शन हुआ बहुव्रीहि समास। अब मैं आपको समस्त पद बनाने के लिए कुछ एक उदाहरण देती हूँ कि आप समस्त पद बताइए और समास का नाम भी साथ में बनाइए। यानी समस्त पद बना के इसको आप मिटा देंगे। आप इसको लिख चुके हो तो ना लिखे हो तो स्क्रीनशॉट लेके इसको पूरा कर लीजिए। तो मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं। मैं इसको रब करने चल रही हूँ, आपका हो गया होगा, ये स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो इस तरीके से चाहे समस्त पद बनाना हो अथवा समास विग्रह करना हो, आपको किसी भी तरीके से ऑप्शनल प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मैं एक दो आज करा देती हूँ, फिर उसके बाद अगले इसके सत्र में फिर कराऊंगी कभी। तो है समस्त पद और समास के नाम का
सही विकल्प चुनें। प्रश्न है, समस्त पद और समास के नाम का सही विकल्प चुनें। तो ये आपका प्रश्न हो गया। अब मैं यहां से लिखना शुरू करती हूं। तो आपका पहला समस्त पद बनाने के लिए जो शब्द है वो है शिव का उपासक। अब इसके साथ ऑप्शन दिया है क, शिव उपासक, और समास दिया है द्वंद्व। फिर ख में है शिवोपासक, शिवोपासक बहुव्रीहि। अब आपको ऑप्शन वही सही होगा जिसके दोनों पद सही हो। ये नहीं कि एक सही एक गलत पर आपको नंबर मिलेगा। फिर है शिवोपासक, शिवोपासक तत्पुरुष, और घ है ऑप्शन शिव उपासक, शिव उपासक, और समास आपका है द्विगु। अब आपका इसमें से इस चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। इस तरह के भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो शिव का उपासक यानी कि संबंध तत्पुरुष है, तो शिवोपासक, इसका ये भी सही है ये भी सही है। तो आपको ऐसे ही चारों में से देखना होगा कि कौन सा दोनों पद सही है, वही उसका सही ऑप्शन होगा। एक और लिखवा दूं, आज्ञा के अनुसार। इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो क में ऑप्शन है आज्ञा अनुसार, आज्ञा अनुसार, और ऑप्शन में है संबंध, संबंध तत्पुरुष। आज मैं बहुत ज्यादा नहीं करा पाऊंगी, फिर किसी और दिन अगले वीडियो में इसको पूरा कराऊंगी। फिर है यथाज्ञा, यथाज्ञा, अव्ययी भाव, उसके बाद अगला ऑप्शन है यथाज्ञा 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 कर्मधारय, और चौथा ऑप्शन है आज्ञोनुसार, आज्ञोनुसार, आज्ञोनुसार। द्वंद्व समास।
अब आपको चारों में से एक ऑप्शन इसका सही है तो हो जाएगा आपका आज्ञा के अनुसार यथाज्ञा अव्ययी भाव समास। यथाज्ञा अव्ययी भाव समास, आज्ञा के अनुसार। तो ये मैंने आपको थोड़े से बहुविकल्पी प्रश्नों को समझाया है। एक दिन में बहुत ज़्यादा नहीं कराया जा सकता, समय की कमी, लिखने में स्थान की कमी हो जाती है, तो थोड़े थोड़े हिस्से को मैं रोज कराऊंगी। आप निश्चित रूप से सारे वीडियो को देखिए तो बहुविकल्पी प्रश्नों का करने का आपका अभ्यास हो जाएगा और कैसे आते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जितनी चीज़ें मैंने आज बताई है वो समझ में आ गई होंगी। तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।